नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स जीके में। आज के हमारे इस वीडियो में हम लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न जो कि आरआरबी द्वारा अब तक कई बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनके एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में पुनः पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं। अब बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? इसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान का। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 49, बी 36, सी 44 या डी 54। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 49। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ए टेनिस, बी निशानेबाजी, सी वॉलीबॉल या डी तैराकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तैराकी से। शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? इसके ऑप्शंस हैं ए एंड्रोजन, बी मेलाटोनिन, सी ग्लूकेजन या डी इंसुलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेलाटोनिन। शीर्ष ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करती है। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? इसके ऑप्शंस हैं ए डी इवानोवस्की, बी स्टीफेंस हॉल्स, सी जॉर्ज इमिल पैलाडे या डी एलेक जाफरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज इमिल पैलाडे ने कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। यदि आप फ्री में आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देना या किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आयोजित करना चाहते हैं तो examsforyou.in वेब पोर्टल पर विजिट करके लॉग इन करें। वहां आप फ्री में आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी की सटीक एनालिसिस तथा टाइम मैनेजमेंट देख सकते हैं और साथ में टेस्ट सीरीज कंडक्ट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? इसके ऑप्शंस हैं ए श्रीशैलम, बी माउंट आबू, सी श्रवणबेलगोला या डी आरासवल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स जीके को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं ए हवा सिंह, बी मैरी कॉम, सी शिव थापा या डी विकास कृष्ण यादव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैरी कॉम ने। मैरी कॉम ने अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए राज्य के राज्यपाल, बी केंद्रीय चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति या डी राज्य चुनाव आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय चुनाव आयोग की। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 6, सी 12 या डी 1। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी मुंबई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पास हुआ?
इसके ऑप्शंस हैं ए 2000 में, बी 1995 में, सी 2005 में या डी 2010 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2005 में। पद्मा नदी किस देश में बहती है? इसके ऑप्शंस हैं ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी भूटान या डी नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पद्मा नदी बहती है। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? इसके ऑप्शंस हैं ए मित्रा, बी लक्ष्मीबाई, सी बिपिन चंद्र पाल या डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जीवन स्मृति पुस्तक लिखी गई है। नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां निज और डैश हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए यार्ड, बी यार्न, सी रान या डी रैयत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रैयत। निज और रैयत नील की खेती के दो प्रमुख पद्धतियां हैं। CRR का पूर्ण रूप है। इसके ऑप्शंस हैं ए कैश रिजर्व रिपोर्ट, बी कैश रिजर्व रेशियो, सी कैजुअल रिजर्व रेशियो या डी काउंटर रिजर्व रेशियो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो। यदि आप फ्री में RRB NTPC का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे examsforyou.in वेबसाइट पर विजिट करके लॉगिन करें। वहां आप फ्री में RRB NTPC का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और साथ में अपने टेस्ट के रिजल्ट देख सकते हैं। गडकरी विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए दुर्गापुर, बी आसनसोल, सी कोल्हापुर या डी विधाननगर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोल्हापुर में। कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए तनाव बल, बी घर्षण बल, सी प्रायोगिक बल या डी आवेगी बल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आवेगी बल। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन संपादित की गई। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 21 दिन, बी 14 दिन, सी 180 दिन या डी 30 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 14 दिन के लिए। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए आर्यभट्ट, बी पतंजलि, सी पाणिनि या डी धन्वंतरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी धन्वंतरी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए तून, बी शीशम, सी देवदार या डी चंदन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चंदन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में चंदन का वृक्ष पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? इसके ऑप्शंस हैं ए इलाहाबाद और हल्दिया, बी इलाहाबाद और दिल्ली, सी इलाहाबाद और कानपुर या डी इलाहाबाद और पटना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इलाहाबाद और हल्दिया। निम्न में से किस महाद्वीप को ओशेनिया के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए
अंटार्कटिका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूरोप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशियनिया के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पीला, बी भूरा, सी नीला या डी लाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भूरा। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। नायलॉन छाछट के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए इथेनोइक एसिड, बी बेनेजोइक एसिड, सी एडिपिक एसिड या डी मेथनोइक एसिड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एडिपिक एसिड। आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट देने के लिए examsforyou.in वेब पोर्टल पर जाकर विजिट करें। धन्यवाद।